अर्जुन ने दूर से पुजारी की कुचली हुई देह को देखा। वो देह अब केवल मांस और अस्थियों का ढेर नहीं थी, वो एक मौन आरोप थी, एक अधूरा यज्ञ। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उस पीड़ा के नीचे एक कठोर संकल्प जन्म ले चुका था। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसने मन ही मन कहा। यदि मैं वास्तव में मणिधारक हूं, तो ऋतुघ्न को उसके आयाम में उसका स्थान अवश्य दिलाऊंगा। दिवासुर और उसकी पत्नी दोनों का अंत होगा, और ये नष्ट का ये भी नहीं बचेगा। ये कोई क्षणिक क्रोध नहीं था, ये एक ऐसा व्रत था जो आत्मा में उतर चुका था। उधर नस्का की दस्ती के सामने ही वो पुलिस जीप जिसमें अर्जुन बैठा था, शहर की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी। दिन का उजाला फैल चुका था। उस उजाले में नस्का ने पीछा करने का विचार त्याग दिया था। रात उसके लिए थी, पर दिन नहीं। जब अर्जुन फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा, तब घड़ी दिन के लगभग 12 बजा रही थी। थाने के भीतर इंस्पेक्टर गणेश मौजूद थे और उनके साथ दिवाकर भी। दिवाकर को देखते ही अर्जुन के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। एक पल को उसका मन डगमगाया, पर उसने स्वयं को संभाल लिया था। दिवाकर की ओर देखे बिना वो सीधे इंस्पेक्टर गणेश की ओर मुड़ा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी की हत्या हो चुकी है, उसने कहा। उसके स्वर में क्रोध था और क्रोध के भीतर दबा हुआ गहरा शोक। उसकी आंखें फिर दिवाकर पर ठहर गई, तिरस्कार से भरी हुई। उसने आगे कहा, उस भयानक प्राणी ने उन 4 बच्चों को भी मार डाला है। क्षण भर के लिए थाने में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर गणेश स्तब्ध थे। जीप चलाने वाले कांस्टेबल के चेहरे से रक्त मानो उतर चुका था। कांपते हाथों से उसने अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर इंस्पेक्टर के सामने रख दी। नस्का की दूर से ली गई धुंधली तस्वीर, पर भय स्पष्ट था। तभी दिवाकर बोल पड़ा, तो हमारे टीचर आचार्य प्रवीण का जीवन भी खतरे में हो सकता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। ये तुम क्या कह रहे हो? उसका स्वर तीखा था। इंस्पेक्टर गणेश ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, दिवाकर सही कह रहा है अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाया। देखो, ये स्त्री, कल रात ये स्त्री उन्हें अपने साथ ले गई थी, और यहां अर्जुन ने देखा सीसीटीवी फुटेज में उनके बाहर जाने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। शायद बाहर ये प्राणी उन्हें अपने पंजों में उठाकर ले गया होगा, दिवाकर ने कहा। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। एक और पुजारी की मृत्यु और दूसरी ओर हमारे टीचर भी लापता। अब ये केवल हत्या नहीं थी, ये एक खेल था, और वो खेल अत्यंत खतरनाक हो चुका था। पर उस क्षण अर्जुन, दिवाकर और इंस्पेक्टर गणेश, इन तीनों को यह ज्ञात नहीं था कि वे अकेले नहीं थे। कोई था जो अंधेरे में बैठा उन्हें देख रहा था। कोई था जो उनकी हर बात सुन रहा था। कौन था वो? ये प्रश्न अभी अनुत्तरित था, और शायद उत्तर उससे कहीं अधिक भयावह होने वाला था।